गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के पहले अध्याय विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे। पादपों में पोषण। पादपों का मतलब हमने छठी कक्षा में पढ़ी रखा था। पादों का मतलब होता है पेड़ पौधे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। पेड़ पौधे हुए जिनमें भी जान होती है वो उनके लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन ये घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये मानव जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मानव है, मनुष्य है, वो किससे ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधों से। अतः मानव तथा अन्य प्राणी वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो पेड़ पौधे और उनके जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर मनुष्य अपने भोजन पर आश्रित रहता है। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादों पर निर्भर करते हैं। वो पूरा परोक्ष का मतलब होता है बेटा निर्भर होना। पादपों में पोषण विधि। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पे एक बूझो है नाम का, वो पूछ रहा है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादप में इसका मैंने बता ही दिया है, पेड़ पौधे। तो पूछ रहा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पादपों के पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो किससे अपना भोजन बनाते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ संजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक वो जो उन पोषक पदार्थ हैं वो अपने जड़ों को और अपने रखरखाव को मजबूत रखते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ऊर्जा का भी मतलब जानते हो ना, एनर्जी। संजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयं पोषण कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयं पोषण कहलाती है। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे हम स्वयं पोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वयं पोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी का मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, उसे हम विषम पोषी कहते हैं। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तुम्हारे जैसे कोई बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे बना लेते हैं जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, खनिजों से, तो हम क्यों नहीं बना पाते। तो अब ये देखो, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादपों अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखो बच्चों, जो पेड़ पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं कहाँ स्थित होती हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं क्या। प्रकाश संश्लेषण
पादपों में खाद संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश का मतलब तो जानते हो, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, पेड़ पौधे का ये खास खाद होता है, खाद सामग्री है। पत्तियां पादप की खाद फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पत्तियों पादप की खाद फैक्ट्रियां हैं, जो पेड़ पौधों की जो खास जो उनका भोजन सामग्री किससे बनती है? पत्तियों से। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित का मतलब ग्रहण किए जाते हैं, खींचे जाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। पत्ती तो ऊपर होती है, जड़ नीचे होती है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती की जो सतह होती है उसके अंदर छिद्र होते हैं, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और जल और जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखो बच्चों, चित्र नंबर 1.1 कोशिका का आरेख चित्र। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार संजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कोशिकाएं। कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो बाहर की सतह होती है वो उसको